हेलो दोस्तों, आइए बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं और बहुत आपको मज़ा भी आ रहा है। और हम लोग का जो एग्ज़ाम आने वाला है फरवरी मार्च में CHSL का, उसके लिए हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे हैं। और इसी तरह लगातार आप प्रैक्टिस करते रह गए तो समझ लीजिए कि एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे आपके लिए बहुत ही आसान लगेंगे किसी भी एग्ज़ाम में। और आप जानते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ होती है, तो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, वो होती है प्रैक्टिस सेट। और उसमें भी अगर एग्ज़ाम के आए हुए क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट हम लोग कर रहे हैं तो और भी बेहतरीन हो गया। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। यह है कि ABCD एक समचतुर्भुज है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। यदि BD बराबर 10 सेंटीमीटर और AC बराबर 2 कड़ी में 1 सेंटीमीटर, तो अंडर रूट में x + 10 का मान क्या होगा। क्लियर है। तो अब सबसे पहले समचतुर्भुज, जैसे भी दोस्तों समचतुर्भुज आया, कोई भी चतुर्भुज आया, तो तुरंत उस चतुर्भुज की जितनी भी प्रॉपर्टी है आपके दिमाग में तुरंत वो प्रॉपर्टी आना चाहिए। और ये चीज़ आपका तभी होगा जब आप एग्ज़ाम से पहले बहुत से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। डेली कम क्वेश्चन करिए लेकिन डेली करिए। तो जैसे ABCD एक समचतुर्भुज, तो समचतुर्भुज क्या होता है भाई? एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। और एक प्रॉपर्टी और सबसे महत्वपूर्ण होती है कि किसी भी समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब दो बराबर भागों में बांटते हैं। तो मान लीजिए एक समचतुर्भुज हो गया और इसके प्रत्येक भुजा की लंबाई क्वेश्चन में ऑलरेडी 8 दिया हुआ है, ये भी 8। अब देखिए क्या दिया है भाई? BD बराबर 10 दिया है। BD का मतलब पहला विकर्ण। अगर BD 10 दे दिया तो ये 5 होगा और ये भी 5 होगा। और AC बराबर दिया है 2 कड़ी में x, तो AC का मतलब ये, तो 2 कड़ी में x, A होगा कड़ी में x और A भी होगा कड़ी में x। आधा इसका 2 से भाग दे देंगे आधा। अब जरा ध्यान से देखिए, त्रिभुज AOB आप जानते हैं कि ये 90 डिग्री है और 90 डिग्री जैसे बना तो ये समकोण त्रिभुज बन गया। और समकोण त्रिभुज जहाँ भी दिखता है हम लोग क्या करते हैं भाई? तुरंत पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं बिना कुछ सोचे समझे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर कर्ण हमारा 8 है, तो 8 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट में x का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और अंडर रूट में x का स्क्वायर x हो जाएगा। तो ये इधर आ जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 64 - 25। तो क्या पूछा था भाई? 64 में से 25 गया, 14 में से 5 गया 9, ये हो जाएगा 39। तो x की वैल्यू 39 आ गई। लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछा था अंडर रूट में x + 10, इसका मतलब अंडर रूट में 39 + 10 मतलब कड़ी में 49 और ये बाहर आके कितना बना देगा? 7 बना देगा, 7। तो B ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? B ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था दोस्तों। आइए और भी एक बेहतरीन क्वेश्चन करते हैं और ये क्वेश्चन करके दिमाग बिल्कुल आपका हिल जाएगा। आप सोचेंगे कि इस क्वेश्चन को अगर बेसिक तरीके से आप लगाते हैं तो क्वेश्चन लगाते रह जाएंगे और आंसर जल्दी निकल नहीं पाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखिए। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन दिया है कि यदि A + B + 4 फिर ब्रैकेट बंद AB + 4 फिर ब्रैकेट में A + B - 4AB बराबर 0, और ये भी दिया है आपको कंडीशन कि ये नॉट इक्वल टू -4 और B नॉट इक्वल टू -4। A और B की वैल्यू -4 नहीं होना चाहिए। तो आपको बताना है 1/A + B + 4 की घाते 117 माइनस 2 की घाते -234 का मान क्या होगा? ये क्वेश्चन दिया है दोस्तों। और ऑप्शन आपके सामने देखिए 4 है। पहला ऑप्शन 0 है, दूसरा ऑप्शन 1/2 की घाते 234, जो C ऑप्शन है 1/2 की घाते 117 और जो D ऑप्शन है 1/4 की घाते 217। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन CHSL के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। एक तो तरीका ये है कि इन सारे ब्रैकेट को सॉल्व करके A और B की वैल्यू निकाला जाए, लेकिन आप जानते हैं कि अलजेब्रा का रूल होता है कि अगर जितने वेरिएबल हैं
उतने इक्वेशन हमारे पास रहेगा तभी हम लोग उस इक्वेशन को सॉल्व कर पाएँ। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ए और बी दो वेरिएबल है और इक्वेशन हमारा 1 है, तो इसका मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग ए और बी की वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो हमारे पास केवल एक ही तरीका बचा कि ए और बी की वैल्यू को हम लोग कोई भी वैल्यू पुट कर लिया जाए, कुछ भी एज्यूम करें, कुछ भी एज्यूम कर लें। तो अगर हम ए और बी को 0 एज्यूम कर लेते हैं, ए की वैल्यू भी 0 और बी की वैल्यू भी 0, तो ज़रा देखा जाए क्या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ए की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो यहाँ तो 0 + 0 + 4, फिर दूसरे ब्रैकेट में ये 0 × 0 + 4, 0 + 0 -4, 0 + 0 × 0, तो मतलब 0 आ रहा है। इसका मतलब ए की वैल्यू और बी की वैल्यू 0 रखने पर आप कुछ भी रख सकते हैं। ए और बी की ऐसी वैल्यू रखिए कि अगर राइट साइड में 0 है तो लेफ्ट साइड में भी 0 हो जाए, मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो तुरंत ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0। अब इसकी वैल्यू हमको निकालना है तो तुरंत रख देंगे 1 बटा, यहाँ पर 0 0 रखेंगे तो ये 4 की घाते 117 होगा, माइनस 1 बटा, अच्छा ये 2 की घाते -234 है तो नीचे आएगा 2 की घाते +234 हो जाएगा। अब देखिए 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 की घाते 2, फिर उसके पावर 117 माइनस 1 बटा 2 की घाते 234 बराबर 1 बटा, अब 2 की घाते 2, फिर पावर में 117, तो 117 में 2 का गुणा करेंगे तो 234 आ जाएगा, माइनस 1 बटा 2 की घाते 234, दोनों सेम चीज़ कट के आंसर कितना दे देगा दोस्तों, 0। तो आंसर हमारा 0 आ गया। और आप देख रहे हैं कि वैल्यू पुट करके हम लोग कितनी बेहतरीन तरीके से आंसर निकाल रहे हैं। ये अलजेब्रा का क्वेश्चन था। अगर अलजेब्रा आपको बेहतरीन तरीके से सीखना है तो मेरे चैनल पर जाइए, वहाँ पर प्लेलिस्ट से अलजेब्रा का वीडियो खोलकर, अलजेब्रा वाला चैनल खोलकर, फोल्डर खोलकर वहाँ से अलजेब्रा के पूरे कॉन्सेप्ट को आप पढ़ सकते हैं। वहाँ पर पूरी अलजेब्रा का वीडियो पड़ा हुआ है। क्लियर है? तो आइए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन किया जाए। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन किया जाए। बहुत ही मज़ा आ रहा है क्वेश्चन करने में, मुझे उम्मीद है कि आपको भी बहुत मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम के आए हुए बेहतरीन क्वेश्चन हैं और आप देख भी रहे हैं कि कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको बहुत ही मज़ा आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक और बेहतरीन क्वेश्चन दिया है कि 8 अंकों की संख्या दिया हमारे सामने कि एक 8 अंकों की संख्या है, और संख्या क्या है भाई, 5x 3 2 4 6 5y ये संख्या है। 88 से पूर्णतः विभाजित है, 88 से पूर्णतः विभाजित है, 88 से पूर्णतः विभाजित है। तो आपको बताना है 2x + 3y का मान क्या होगा। दोस्तों बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, डिविजिबिलिटी रूल नंबर सिस्टम से क्वेश्चन लिया गया है। तो पहला ऑप्शन 18 दिया है, दूसरा ऑप्शन 16 दिया है, तीसरा ऑप्शन 20 दिया है, और जो चौथा ऑप्शन है दोस्तों वो दिया है 24। तो नंबर सिस्टम का क्वेश्चन, और नंबर सिस्टम में किससे भाई, डिविजिबिलिटी रूल से। तो एक संख्या है जो 88 से पूर्णतः विभाजित हो। आप जानते हैं कि 88 का डिविजिबिलिटी रूल हम लोग नहीं जानते कि 88 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है। तो जिस नंबर की डिविजिबिलिटी रूल हम लोग नहीं जानते हैं, अब 88 को 2 को प्राइम नंबर में तोड़ेंगे। को प्राइम नंबर का मतलब ऐसे 2 नंबर जिनके बीच में एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, मतलब एक के अलावा और किसी कॉमन नंबर से न कट रहे हों। तो अगर कोई नंबर 11 से कटेगा और 8 से कटेगा तो वो 88 से कटेगा। अब 11 का नियम भी हम लोग जान रहे हैं, 8 का नियम भी जान रहे हैं। तो संख्या लिखते भाई 5x 3 2 4 6 5y। अब सबसे पहले 11 का नियम लगा देते हैं हम लोग, 11 वाले से चेक करते हैं। तो 11 का नियम क्या करता है, अगर किसी संख्या के एकांतर अंकों के योगफल का अंतर 11 से विभाजित है तो वो पूरी संख्या 11 से विभाजित होगी। तो मतलब 5 + 3 + 4 + 5, तो कितना होगा, 5 3 8, 8 4 12, और 12 और 5 17, तो इनका योग आ गया 17। अब करते हैं x + 2 + 6 + y, तो 6 2 8, तो ये आ जाएगा x + 8। अब दोनों का हम लोग, अच्छा y भूल गए, y, अब दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। तो 17 में से 8 गया तो 9 - x - y, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 9 - x + y। अब अगर ये नंबर 11 से विभाजित होगा तो ये पूरा नंबर भी 11 से विभाजित होगा।
अगर ये नंबर पूरा 11 से विभाजित है, ये क्वेश्चन में बोला है, तो ये भी 11 से विभाजित होगा। लेकिन अभी तक हम लोग ये नहीं बता सकते अगर x + y की वैल्यू तब तक हम लोग को पता ना चले, क्योंकि हमसे पूछा था 2x + 3y। अब आगे बढ़ते हैं कि अब x y की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट किया जाए। तो हमको पता था कि 88 को हम लोग किस में तोड़ दिए थे भाई, 11 × 8। तो 11 से तो हम लोग चेक कर लिए, अब हमारे पास 8 बच रहा है। तो जो नंबर 8 से कटेगा वो 4 से भी कटेगा, और जो 4 से कटेगा वो 2 से भी कटेगा। क्लियर है। तो अब 2 से पहले 2 का नियम लगा देते हैं। तो जैसे 2 का नियम लगाएंगे, 2 का नियम क्या कहता है कि अगर किसी संख्या का आखिरी अंक 2 से कटता है तो वो संख्या भी 2 से कटेगी। इसका मतलब जो किसी संख्या का आखिरी अंक है, मतलब जो y है, वो 0, 2, 4, 6, 8। अभी 2 का नियम लगाने से हम लोग को इतना क्लियर हो गया कि जो y की वैल्यू है वो 0, 2, 4, 6, 8 में से कुछ भी हो सकता है। अभी भी हमारे पास क्लियर नहीं हो पाया, तो अब 4 का नियम लगा देते। 4 का नियम क्या कहता है कि अगर किसी संख्या का आखिरी 2 अंक अगर 4 से कटेगा तो वो पूरी संख्या भी 4 से कटेगी। तो आखिरी 2 अंक हमारा 5y है। अब ये 4 से कटना है, तो अब इसमें से चेक किया जाए, क्या y की वैल्यू 0 लेंगे तो 4 से कटेगा? नहीं कटेगा, तो 0 नहीं हो सकता। y की वैल्यू 2 लेंगे तो 52 हो जाएगा, 13 चौके 52, मतलब ये होगा। y की वैल्यू 4 लेंगे तो 54 होगा, 54 4 से नहीं कट रहा, तो इसको हटा देते हैं। y की वैल्यू 6 लेंगे तो 14 चौके 56 होगा। y की वैल्यू अगर 8 ले लिया जाता है, 8 ले लिया जाता है, 4 कम फिर भी नहीं कटे, इसको हटा दें। इसका मतलब यहाँ से एक बात और क्लियर हो गया कि जो y की वैल्यू वो 2, 6 ही हो सकता है। जो y की वैल्यू वो 2 और 6 के अलावा कुछ नहीं हो सकता। अभी भी नहीं क्लियर हुआ, तो अब 8 का नियम लगा देते हैं। 8 का नियम क्या कहता है, यदि किसी संख्या का आखिरी 3 अंक, जैसे 6, 5 y था, अब अगर ये 8 से कट जाएगा तो ये पूरा संख्या 8 से कटेगा। अब हमारे पास y के केवल 2 ही ऑप्शन है, 2 और 6। तो एक बार 2 रख के चेक कर लें, तो 8 8 64, 1 2 नहीं कटेगा। इसका मतलब कन्फर्म है कि y की वैल्यू क्या होगा, 6 होगा। आप चेक भी कर लीजिए, 6 रख दीजिए, y 1 6 8 दूना 16, तो क्लियर है। तो ये बात तो क्लियर हो गया कि जो y की वैल्यू हम लोग निकाले वो 6 निकाले 100%, y की वैल्यू 6। तो अब y की वैल्यू 6 यहाँ रखा जाए तो 9 - x - 6/11, इसका मतलब 3 - x बटा 11। अब ये नंबर 11 से कटना चाहिए, तो अब 11 से ये तभी कटेगा जब यहाँ पर या तो 0 आ जाए, या तो 11 आ जाए, या तो 22 आ जाए। तो यहाँ पर 0 तभी आएगा जब x की वैल्यू हम लोग 3 रखेंगे। x की वैल्यू क्या रखेंगे दोस्तों, 3 रखेंगे। तो एकदम कन्फर्म हो गया कि x की वैल्यू 3 होगा और y की वैल्यू 6 होगा। और हमसे पूछा था 2x + 3y, इसका मतलब 2 × 3 + 3 × 6। तो 2 3 6, 6 3 18, 18 + 6 कितना हो जाएगा, 24। तो आंसर कितना आ गया हमारा, 24 हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों। 24 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए डिस्काउंट का क्वेश्चन दिया हुआ है, दिया कि एक वस्तु का लागत मूल्य 425 रुपया, लागत मूल्य मतलब कास्ट प्राइस। एक दुकानदार 20% का छूट देकर भी 20% का लाभ कमाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। तो जहाँ भी डिस्काउंट की बात होती है, एक होता है हम लोग का CP मतलब क्रय मूल्य, एक होता है AMP मतलब मार्केट प्राइस, इसी को अंकित मूल्य बोलते हैं, और एक होता है ASP सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य। ठीक है, 3 चीज़ें होता है। तो डिस्काउंट हमेशा आपका मार्केट प्राइस पे होता है, और लाभ और हानि हमेशा कहाँ होता है भाई, क्रय मूल्य पे होता है। ये बात हम लोग जान रहे हैं। तो बोला कि एक वस्तु का लागत मूल्य 425 रुपया दे दिया, इसका मतलब CP की वैल्यू कितना दिया, 425। AMP हम मान लेते हैं x। अब x पर 20% का छूट दिया, तो भाई जब x पर 20% का छूट देंगे तो कितने में बेचेंगे, x का 80/100। जब किसी भी चीज़ पर 20% का छूट देने का मतलब उसके 80% की कीमत ली होंगे, उसके बाद भी उसे 20% का लाभ हो रहा है। इसका मतलब कि 425 रुपये की वस्तु को इतने में बेचने पर उसे 20% का लाभ हो रहा है। इसका मतलब 425 पर 20% का लाभ कितना होगा, 425 का 120/100, और कितने में बेच रहा है, x का 80/100। तो 0 से 100 से 100 कट गया, ये इससे कट गया। अब क्या करेंगे भाई, 2 से कटेंगे 4, 4 3 12, 4 दूना के 8। तो इधर तो बच गया 2x, इधर गुणा कर दे, 3 5 15, 1 बच गया, 3 दूना 6 1 7,
3 चौके 12, 2x बराबर 1275 होगा, तो x बराबर होगा 1275 बटा में 2, तो 2 छक्का 12, 2 3 6, 2 7 14, 2 5 0, 637.5 रुपया। तो अब देखना है कि ऑप्शन कोई मैच नहीं कर रहा, इसका मतलब कैलकुलेशन कहीं पे एक बार हम लोग फिर चेक कर लेते हैं। एक वस्तु का लागत मूल्य 425 है, देखिए 20% का डिस्काउंट दिया, तो x का 80 बटा 100, 425 का 120 बटा 100, 100 से 100 कटा 0 0, 4 3 12, 6 2 के 8, गुणा करते हैं 3 5 15, 1 बच गया, 3 दूना 6 1 7, 3 चौके 12, 3 दूना 6, 3 चौके 12, ठीक तो है, 2 छक्का 12, 2 3 6 2 7, सही यही आंसर है। इसमें से कोई गलत होगा तो ऑप्शन को हम लोग करेक्ट कर लेंगे। सही आंसर हम लोग कहा होगा 637.50। अगर यही क्वेश्चन हम लोग का अगर लिखने में कोई मिस्टेक ना हुआ हो, क्योंकि यहाँ लाभ और डिस्काउंट दोनों बराबर दिख रहा है, तो हमको लग रहा है कि हो सकता है कि ये चीज़ें नोट करने में कुछ अलग रहा होगा, तो सेम हो गया होगा, इसलिए आंसर मैच नहीं कर रहा। बाकी प्रोसेस आप प्रोसेस समझिए, नियम यही हम लोग का लगेगा। क्लियर है भाई? आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब यह कि एक चतुर्भुज एक वृत्त के अंदर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बहुत बेहतरीन ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। दिया है कि एक चतुर्भुज एक वृत्त के अंदर है। एक चतुर्भुज एक वृत्त के अंदर है जिसका केंद्र O है, जिसका जो केंद्र है, सेंटर है, वो क्या है भाई? O है। क्लियर? यदि कोण BOC बराबर 92 डिग्री दिया है, कामा, और कोण ADC बराबर 112 डिग्री, तो कोण ABO का मान क्या होगा दोस्तों? और ऑप्शन भी हमारे सामने है। पहला ऑप्शन है 24 डिग्री, जो बी ऑप्शन है 26 डिग्री, सी ऑप्शन है 22 डिग्री, और डी ऑप्शन है 28 डिग्री। क्लियर है? तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दिया कि एक चतुर्भुज एक वृत्त के अंदर है, तो सबसे पहले भाई एक वृत्त बना लिया जाए और इसके अंदर कोई भी एक चतुर्भुज बना लीजिए, जैसे आपका मन करे। सपोज करिए हम लोग ये बना लिए A, B, C और D। और आज जानते हैं कि कोई भी चतुर्भुज अगर वृत्त को स्पर्श कर रहा है, वृत्त के अंदर है, तो उसे हम लोग चक्री चतुर्भुज बोलते हैं। ABCD कैसा चतुर्भुज है? चक्री चतुर्भुज। और चक्री चतुर्भुज की खास बात ये होती है कि चक्री चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योगफल कितना होता है भाई? 180 डिग्री। ये प्रॉपर्टी आपको तुरंत पता आना चाहिए। जैसे आपको चक्री चतुर्भुज दिखा तो कुछ जो मेन प्रॉपर्टी वो तुरंत आपको याद आना चाहिए। तो आइए आगे कर दिया। मान लीजिए वृत्त का जो केंद्र है वो है, दिया कोण BOC 92, ये कोण BOC कितना है? 92 डिग्री, और कोण ADC 112 डिग्री, ये दिया 112। तो हमसे पूछ रहा है कि ABO मतलब ये वाला कोण, थीटा मान लेते हैं, ये वाला कोण पूछ रहा है। क्लियर है आप? अब देखिए, अच्छा ये पूरा कोण हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया कि चक्री चतुर्भुज के आमने सामने का कोण होता है 180, तो कोण जो B होगा वो होगा 180 माइनस 112, तो कितना आ गया भाई? यहाँ पर 8 बच गया, यहाँ पर 68। इसका मतलब कोण B का मान कितना आ गया? 68 डिग्री आ गया। क्लियर हो गया? और अब ध्यान से देखें, तो अगर ये वृत्त का केंद्र होगा तो ये भी वृत्त की त्रिज्या होगी और ये भी वृत्त की त्रिज्या होगी, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। और आप जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है, तो इसके सामने का कोण, इस भुजा के सामने का कोण A और इस भुजा के सामने का कोण A आपस में बराबर होगा। तो अगर ये अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा होगा, तो ये अल्फ़ा प्लस 92। और आप जानते हैं कि किसी त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, तो अल्फ़ा प्लस 92 बराबर 180, तो 2 अल्फ़ा बराबर 180 माइनस 92, तो 2 अल्फ़ा बराबर कितना होगा? 0 में से 2 गया 8, और यहाँ पर 17 में से 9 गया 8, तो अल्फ़ा बराबर आ गया 44 डिग्री। अल्फ़ा बराबर दोस्तों आ गया 44 डिग्री। और पूरा कोण B हम लोग निकाल चुके हैं, कितना? 68 डिग्री यहाँ पर। तो ये पूरा 68 हो गया, ये 44 हो गया, तो ये जो थीटा होगा
ये 68 माइनस 44 कितना आ जाएगा भाई 24 डिग्री आ जाएगा। 24 डिग्री मतलब ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो ये 5 क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है जो कि CHSL के एग्ज़ाम में ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ये सारे क्वेश्चन जो मैं कर रहा हूँ ये 2019 के पूछे हुए क्वेश्चन हैं। इसमें से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जो मैं अपने मन से कहीं और से क्वेश्चन लिया हूँ, ये सारे एग्ज़ाम के पूछे हुए क्वेश्चन है। तो फिर दोस्तों अगले वीडियो मिला जाएगा, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।